आज हम क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मतलब आपको बतानी है कि 1,5, 2,3 और -2, -11 कोलिनियर है या नहीं। तो उसके लिए देखिए कोलिनियर का पहले मतलब समझना पड़ेगा। कोलिनियर का मतलब होता है जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे अगर ये तीनों कोलिनियर होंगे तो वो तीनों ऐसे एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अब इसके लिए आप डायरेक्ट ऐसे लाइन पे शो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो मानेंगे ये पॉइंट ए है, बी है और सी है। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद ये जो है ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, यानी पहले ए बी डिस्टेंस, फिर बी सी डिस्टेंस और फिर ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी का डिस्टेंस जितना है और बी सी जितना डिस्टेंस है, इन दोनों का सम ए सी डिस्टेंस के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन, कंसीडर पॉइंट्स नेम ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11, जो कि यहाँ दर्शा दिया गया है। ठीक है, पहले सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 x1 y2 y1 क्या होता है। तो यहाँ पे ए बी लिखा है ना, तो जो x2 होगा वो b का x कोऑर्डिनेट होगा जो कि 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। माइनस x1 क्या होगा, जो पहले है ए का एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए। ठीक है, प्लस y2 क्या होगा, y2 होगा b का y कोऑर्डिनेट जो कि 3 है, और y1 क्या होगा, a का y कोऑर्डिनेट जो कि 5 है। ठीक है, लिखेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी -2 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो ए बी इक्वल टू आया √5, और जो कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.23 होता है। ठीक है, अब निकालते हैं बी सी डिस्टेंस। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यहाँ पे आसानी रहेगा। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -11। अब इनकी बीच की दूरी तो बी सी, तो बी सी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू x2 इस बार क्या होगा, c है ना, तो c का x कोऑर्डिनेट -2 माइनस x1 यानी पहले b है तो b का x कोऑर्डिनेट 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 c का y कोऑर्डिनेट -11 माइनस y1 b का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो कि 3 है और इसका होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट -2 तो -4 इसका होल स्क्वायर प्लस -11 -3 तो -14 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू, ठीक है, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 196, क्योंकि 14 का स्क्वायर ये होता है। तो बी सी इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट 212। ठीक है, जो कि इसका अगर अप्रॉक्स देखें तो 14.56 होता है। ऐसा समझ में। अब निकालते हैं ए सी डिस्टेंस। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 1,5 और सी का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे -2, -11। ठीक है, तो ए सी बराबर अंडर रूट, इसमें भी सेम x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार x2 कौन सा होगा, लास्ट में c लिखा है तो c का x कोऑर्डिनेट जो कि -2 है, और माइनस फार्मूला का x1 क्या होगा, a का x कोऑर्डिनेट जो कि 1 है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, c का y कोऑर्डिनेट जो कि -11 है और माइनस y1 5, इसका होल स्क्वायर। ये हुआ ए सी। ए सी बराबर अंडर रूट, ये बना -3 का होल स्क्वायर और ये बन गया -16 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर लिखेंगे अंडर रूट 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, और ए सी बराबर यहाँ से हो गया मेरा अंडर रूट 265। अगर इसका अप्रॉक्स वैल्यू देखें
तो क्या होता है 16.27। ठीक है, अब क्या करते हैं, नाउ हमें क्या तीनों डिस्टेंस निकाल लिया ना, ए बी डिस्टेंस भी निकाल लिया जो कि √5 था, और वो अप्रॉक्स उसका वैल्यू देखे थे तो 2.23 था, और बी सी डिस्टेंस था √212 जिसका अप्रॉक्स वैल्यू 14.56 था, और जो ए सी डिस्टेंस आया उसका √265 जो कि अप्रॉक्स वैल्यू 16.27 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इफ हमने पहले ही बोला था इफ ए सी, इनमें बड़ा कौन है ए सी, तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अगर ए सी जितना आया इन दोनों को जोड़ के अगर इसी के बराबर आएगा तभी तो कोलिनियर होगा ना, देन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, तभी बोलेंगे ना कि वो कोलिनियर है। तो देखिए यहाँ पे अगर जोड़े, यहाँ पे अगर जोड़ें ए सी ए बी और बी सी को, तो ये 16 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी और बी सी को जोड़ रहे हैं तो 16.79 आ रहा है। ठीक है, और ए सी तो मेरा 16.27 ही है, तो वो बराबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर्स। ठीक है, और ए बी सी किसको माने थे 1,5, बी को माने थे 2,3 और सी को माने थे -2,-11। ठीक है, आई होप मेरा सोल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9, यानी आपको बतानी है एक ऐसा पॉइंट जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी बराबर दूरी पे है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है रफली कि ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है, हमें पॉइंट किस पे बताना है एक्स एक्सिस पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, और ये मेरा एक कोऑर्डिनेट हो गया जो कि -2,9 है, और ये 2,-5। ठीक है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट्स है, यानी ये पॉइंट आपको बतानी है जो कि ए से जितना दूर है उतना ही बी से भी दूर है। वो क्वेश्चन वाला बोल दिया है क्योंकि इक्वी डिस्टेंट बोला है। ठीक है, तो यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बी एक्स, 0। हम मान लेते हैं कि इस जो पॉइंट निकालना है हमें वो पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। अब यहाँ पे हम x, y क्यों नहीं माने, 0 क्यों लिखे हैं, ये समझना है, क्योंकि वो क्वेश्चन वाला पहले ही बोला है कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करता है, तो जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करते हैं वो वहाँ पे y हमेशा 0 होता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका अगर कोई y कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, तो y कोऑर्डिनेट हम क्या बताएंगे, क्योंकि ये 0,0 होता है ओरिजिन, तो यहाँ पे तो y की तरफ कहीं गए ही नहीं है, कोई डिस्टेंस y की तरफ नहीं है, तो y 0 ही है, यानी एक्स एक्सिस पे मेरा y हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो जब भी बोल दे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालिए, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आप हमेशा क्वेश्चन में यूज कीजिएगा x, 0। ठीक है, वहाँ पे y निकालने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन वाला आपको सिंपल करके देता है, y 0 मान के चल सकते हैं आप। ठीक है, और पॉइंट ऑन y एक्सिस पूछे, मान लीजिए क्वेश्चन चेंज करके बोल दे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जैसे दिया है वैसे ही पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे भी क्वेश्चन बना सकता है, तो इसके लिए आप कंसीडर कीजिएगा 0, वाई, वाई एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है, इसलिए हमने ऐसा पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दूरी जितना है उतना ही इस और इस पॉइंट के बीच का दूरी है, तो हम लगाएंगे ए पी डिस्टेंस बराबर बी पी डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें तो y तो मिल ही गया है 0, x निकालना था, उसी के लिए हम ये लगाने जा रहे हैं ए पी बराबर बी पी, यानी डिस्टेंस फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ए पी कैसे निकालेंगे, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, सॉरी, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सारे में तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा, मगर ये x2 x1 y2 y1 चेंज हो जाएंगे। इसमें x2 कौन सा रोल प्ले करेगा, p का x कोऑर्डिनेट, तो p का x कोऑर्डिनेट क्या है x, तो यहाँ रखिए x
और x1 क्या होगा, a का x कोऑर्डिनेट, तो a का x कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो यहाँ -2 रखिए, ये माइनस फॉर्मूला का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 p का y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, और y1 a का तो 9 है, ठीक है। अब इधर रखते हैं, इसमें कौन सा है, bp, यानी x2 लेंगे p का, तो p का x है, और x1 किसका लेंगे, b का x कोऑर्डिनेट जो कि 2 है, तो वो -2, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 किसका लेंगे, p का y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, माइनस y1 कौन सा लेंगे, b का y कोऑर्डिनेट जो कि -5 है, तो यहाँ -5, ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे अंडर रूट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर, और प्लस -9 का, यानी 0 और में से 9 घटाएंगे तो -9 का होल स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट x - 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -5 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, बता रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो बाहर वाले रूट हैं, ये और ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये दोनों रूट गायब, तो सिंपल आप लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए x + 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए है x इंटू b है 2, ये इंटू है, पॉइंट मत समझ जाइएगा, ठीक है, और प्लस -9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू, इधर भी x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a - b के फॉर्मूला से, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और -2 इंटू ए इंटू बी, तो b तो 2 है, ठीक है, ये होता है, और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, ठीक है। अब क्या करते हैं, सारे कांस्टेंट को एक साथ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इक्वल टू, इसको इसको जोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29। अब सारे वेरिएबल एक तरफ करते हैं, एक्स वाले टर्म, तो इधर बना एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये +4x पहले से ही है, इसको इधर लाएंगे तो +4 में हो जाएगा, और ये कांस्टेंट इधर ही छोड़ देते हैं, और इधर वाला कांस्टेंट इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कट गया, और ये दोनों प्लस में तो ऐड कर देंगे, तो 8x इक्वल टू, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो घटाएंगे तो माइनस में 56 बचेगा, ठीक है, तो x बराबर हो गया -56 डिवाइडेड बाई 8, जो कि -7 टाइम्स में कट जाता है, तो x का वैल्यू आया -7, तो मेरा x ही तो निकालना था, क्योंकि पॉइंट हमने क्या माना था, x, 0, तो x का वैल्यू अगर आ जाए तो पॉइंट बता देंगे, तो लिख लीजिए आंसर। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज -7, 0, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आई होप मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, थैंक यू।